नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से तैयारियों में जुटी हैं। तो वहीं 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां ऐसी हैं क्षेत्रीय, जहां पर राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, आगामी चुनावों के मद्देनजर कई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं और 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है। जबकि 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, तो वहीं 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच 24 मई को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। और अब आपको बता दें कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब देश में मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी के 95 मेंबर्स हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। साथ ही राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक 31 सीटें हैं और इसमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो वहीं बिहार में भी 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की देवबंद में विशाल सभा आयोजित की गई और इस मौके पर सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों ने हिस्सा भी लिया। सभा में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया और इसी दौरान वो भावुक भी हो उठे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। कहा कि हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो लोग तैयार कर रहे हैं उस पर हमें नहीं चलना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम आग को आग से नहीं बुझा सकते, नफरत को प्यार से ही हराना होगा। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का नाम और उनकी फोटो गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब पेशे से वकील मनजीत सिंह के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से धमकी भरे मैसेजेस आए। ये मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से किए गए थे, जिस पर डिस्प्ले प्रोफाइल फोटो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का लगाया हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि उस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया गया तो उसमें भी राकेश अस्थाना का नाम ही दर्शाया गया और प्रोफाइल पर वर्दी वाला फोटो लगाया गया था। जिसके बाद अब मनजीत सिंह ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत भेजी और उसमें पूरा विवरण भी लिखकर भेजा। फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने इस संदर्भ में FIR दर्ज कर लिया है और अज्ञात नंबर को कौन इस्तेमाल कर रहा है उसका पता लगाने की कोशिश की गई। इस बीच पुलिस सूत्रों के अनुसार 21 मई को दिल्ली पुलिस को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत मिली थी और शिकायतकर्ता का नाम मनजीत सिंह बताया गया, जिन्होंने अपना पेशा एडवोकेट बताया है। और लगातार अपने बयानों की वजहों से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार एक बार फिर से ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बयान से हड़कंप मच गया है। दरअसल विनय कटियार ने यहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश की अनुमति पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस शिवलिंग को क्षति पहुंचाए जाने वाले व्यक्ति के दोनों हाथ काट लेने चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर आंदोलन किया गया और विजय प्राप्त हुई और अब काशी को लेकर जूझ रहे हैं, वहां पर भी विजय प्राप्त हो रही है और अब मथुरा की ओर चलना है। ये सारे स्थान उनकी लड़ाई है। और क्या कुछ कहा विनय कटियार ने, आप उस बयान को खुद ही सुनिए। भला नहीं, मुसलमान तो नमाज पढ़ता ही था। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी पगला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। और लोगों को सस्ता सोना देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर गैंग का गोरखपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है।
आपको बता दें कि ये गैंग के लोगों को सस्ता सोना देने के नाम पर अपने झांसे में फंसाता था और उसके बाद अपने सुरक्षित स्थान पर बुलाकर उनसे पैसा लेने के बाद बताता था कि उनका एक साथी सोने का सिक्का लेकर आ रहा है। फिर एक सदस्य सोने का सिक्का भरा थैला लेकर उस जगह पर पहुंच जाता था और फिर शातिर गैंग की कारस्तानी चालू होती थी। आपको बता दें कि इस दौरान इन लोगों के साथी उस जगह पर नकली एसटीएफ बनकर पहुंचते थे और रेड डालने के नाम पर अपने साथी और जो भी सोने से भरा थैला वो साथी लेकर आया होता है उसे पकड़ लिया जाता था। फिर व्यापारी हड़बड़ाहट में वहां से दूर भाग जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पुलिस की सक्रियता से ये गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जी, थाना कैंपियरगंज क्षेत्र में परसों एक घटना घटित हुई जिसमें कि छत्तीसगढ़ से आए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उससे 8 लाख रुपए ले लिए गए। इसमें उस व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों और अन्य 4 अभियुक्तों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तत्काल एक्शन में आई और इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए हैं और करीब 250 के करीब नकली सोने के सिक्के बरामद किए हैं और 3 बाइक बरामद की है जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में मिला। ये करीब 3 महीना पहले की घटना है और उससे मिलने के बाद उसे सस्ता सोना दिलाने के नाम। और खबर अब महाराजगंज से है, जहां पर सिसवा रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव दयनीय स्थिति में मिला है और ये शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं लड़की के पिता ने थाने पर तहरीर देते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला है कोठीबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डढौली का, जहां पर लोगों ने सुबह जब खेतों की तरफ पहुंचे तो रेलवे ट्रैक पर इस महिला के शव को 2 टुकड़ों में पड़ा देखा गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने महिला की शिनाख्त करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि मृतक के जो पिता हैं उनका ये कहना है कि मेरी लड़की की शादी हुई थी और उसके पति की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और देवर भी उसके साथ हमेशा मारपीट करता था और आज भी बीते रात को ही देवर और ससुर से लड़ाई हुई थी और सुबह बेटी का शव टुकड़ों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सीओ निचलौल सुनील दत्त दुबे का कहना है कि महिला की शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और हत्या के पीछे कोई भी हो उसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। मुकदमा फिलहाल पंजीकृत कर लिया गया है और अब कार्रवाई जारी है। थाना कोठीवार क्षेत्र के अंतर्गत सिसवा रेलवे लाइन के किनारे एक महिला की ट्रेन से कट के मृत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के आरोप पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से या अन्य कोई साक्ष्य इस तरह के अगर मिलेंगे कि महिला के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई है तो तत्काल मुकदमा। प्रयागराज में बिजली का पोल मौत को दावत दे रहा है, जिसके चलते नगर निगम की लापरवाही से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पर इस बीच कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने कई बार नगर निगम से शिकायत भी की पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। दरअसल बहादुरगंज जीटी रोड शिवाजी पार्क उच्चा मंडी के पास बिजली का एक पोल है जो कि पूरी तरीके से एक तरफ झुक गया है। नीचे से पूरा ही ये पोल खोखला हो चुका है और कभी भी ये पोल नीचे गिर सकता है। इस दौरान ट्रैफिक काफी रहता है और इस रोड पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट यहां पर लगाई गई थी और उसको निकाली गई और इसके बाद ये खंबा अब तक नहीं हटाया गया है और इसी के बाद अब बिजली के पोल को लेकर तत्काल निकलवाने की मांग उठाई जा रही है। और औरैया की तरफ रुख करेंगे, जहां पर एरवा कटरा थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है। यहां थाना दिवस के मौके पर कुल 16 शिकायतें सामने आई। इसमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और आपको बता दें कि मौके पर एरवा कटरा थाना क्षेत्र के लेखपाल और कानूनगो थाना परिसर में ही मौजूद रहे। ये भी आपको बताते चलें कि 16 शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतें राजस्व की आई थी, जिसका निस्तारण किया गया और बची हुई शिकायतों का निस्तारण भी जल्द किए जाने का आश्वासन है।
तो वहीं देश भर में इन दिनों मंदिरों पर हुए अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ज्ञानव्यापी, ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कानपुर महानगर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी अब मंदिरों को लेकर मुहिम छेड़ दी है। महापौर का कहना है कि शहर में 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थिति दयनीय है, जहां पर या तो कब्जा हो गया है, नहीं तो फिर उन्हें कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया, जिन्हें आने वाले वक्त में मुक्त करवाते हुए सुंदरीकरण करवाया जाएगा। और पूरे देश में इस वक्त ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानव्यापी और मथुरा के मुद्दे चर्चाओं में हैं। इसी चर्चा पर इस बात की चर्चा हो रही है कि स्थापित मस्जिद है वो पहले मंदिर थी और अब एएसआई के सर्वे के साथ साथ इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचाया जा चुका है। कोर्ट रोजाना इन मामलों की सुनवाई भी कर रही है और इस बीच अब कानपुर में भी मंदिरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए कानपुर महापौर ने यह अभियान शुरू किया है। कानपुर महानगर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर भर में चिन्हित किए 124 मंदिरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इन्हें मुक्त कराने और इनके सुंदरीकरण को लेकर यह मुहिम शुरू की। और शामली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत क्षेत्राधिकारी सीओ के निर्देशन में झिझाना पुलिस ने जंगल में चल रही तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार करते हुए मौके से अध बने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। जबकि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान सीओ विजेंद्र सिंह भड़ाना उन्होंने बताया है कि एसएसपी सुकृति माधव द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत झिझाना कोतवाली प्रभारी रजंत त्यागी ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी चौसाना के जंगल नाई नगला नवीन खालसा में छिपाकर जो फैक्ट्री थी उसे छिपाया हुआ था और इसको पर्दाफाश कर दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस दौरान छापेमारी में आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अलीसान निवासी गांव औदरी थाना झिझाना बताया जा रहा है, जो कि तमंचा बनाने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर औरैया से है, जहां औरैया के बिथुना एरबा कटरा मार्ग पर गौवंश से लदा कंटेनर रात को अचानक पलट गया। कंटेनर एक गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसकी वजह से करीब 1 दर्जन से अधिक गौवंश की मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृत गौवंश को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो इस घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। जा रहा था रास्ते में सीधे जाकर के एकदम गड्ढे में गिर गई। और कितने बजे की घटना है ये? लगभग 12 बजे। 12 बजे। तो क्या इसमें लगा क्या था? गेहूँ है और साल गौवंश था। हाँ। अच्छा, तो कितने इसमें कुछ मरे भी हैं क्या? हाँ, मरे भी है। लगभग कितने गाय मरी हैं? लगभग 10-12 10-12 मर गई। तो फिर पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस भी आ गई 10-15-20 मिनट बाद आ गई। रात में ही पुलिस आई थी। तो ये क्या चल क्या रहा है? कहाँ पे गौवंश ले जाएंगे, क्या करेंगे ये लोग? अब गौवंश अपना वो यहीं कहीं रखना है। अरे जेसीबी एक दिख रही है उस पर। जेसीबी है, जेसीबी। बरेली से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की ने अपने क्लिनिक खोल रखा है और चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई डिग्री, लेकिन वो पिछले 2.5 महीने से ऐसे ही काम कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्स कर लिया तुमने? कब से कर लिया? ये दुकान कितने दिन हो गए खोले? 3 साल हो गए। और इस बीच फतेहपुर में सरकार के स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको यहां बता दें कि शहर के अंदर रोड के किनारे ही कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, जिसके तहत शहर की हालत अब बद से बदतर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं बल्कि शहर की नालियों में भी गंदगी पड़ी है और इतनी गर्मी और गंदगी की वजह से शहर के लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है।
रायबरेली के सलौन तहसील के नसीराबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर अवैध असलों की फोटो वायरल हो गई है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध असलों को रखने वालों पर कार्रवाई न होने से अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हालांकि पुलिस इसी तरह से अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर एक बड़ी चूक प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है। आज हमारे ऊपर जो है पवन यादव नाम दबंग युवक लड़का है वो, और हमारे ऊपर उसने हमला करने को सोचा असलहा लेकर। उसकी हम वीडियो बनाए हैं और वीडियो में वो साफ साफ धमकाता हुआ जा रहा है। उसके बाद में उसकी असलहा की फ़ोटो भी हमारे पास है। और आज जो है जब वो हमको धमका रहा था 112 नंबर बुलाए थे। और बढ़ते अगली खबर की ओर, वाराणसी से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एसीपी दक्षाश्वमेध अवधेश पांडे ने दक्षाश्वमेध घाट पर नाविकों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक के साथ ही सभी नाविकों को शपथ भी दिलाई गई और साथ ही नशा करके ओवरलोडिंग करके नाव नहीं चलाने की ये शपथ दिलाई गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बीच जीवन रक्षक उपकरण, रस्सा, ट्यूब, लाइफ जैकेट का प्रयोग करने की भी हिदायत दी गई और सभी नाविकों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया है। इस बैठक के बाद नदी में गश्त की गई और लाउड हेलर के माध्यम से सभी को सचेत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि गश्त के दौरान क्षमता से अधिक सवारी लेकर चल रही 3 नावों को सीज भी कर दिया गया है। विगत दिनों में गंगा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, नौका विहार करते हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उनकी रोकथाम के लिए, जनमानस को अवेयर करने के लिए आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया और ये निरंतर आगे तक चलता भी रहेगा। इसमें सबसे पहले थानाध्यक्ष दक्षाश्वमेध द्वारा मेरी उपस्थिति में जो भी नाविक बंधु हैं, मल्लाह बंधु हैं, मांझी हैं, इन सब लोगों को एक शपथ दिलवाई गई कि हम कभी भी नशे का सेवन करके वाहन अपना ये जो नौका है नहीं चलाएंगे, किसी भी तरह से ओवरलोड सवारी नहीं बिठा लेंगे, जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं सभी नाव में रखेंगे और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाएंगे। विगत दिनों में गंगा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, नौका विहार करते हैं। और इस बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि रायबरेली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और 24 घंटों में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति। मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है और मरीजों के घर दवाइयां पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रायबरेली से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और हाल ही में बीते 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि लक्षण काफी गंभीर नहीं है और उन सभी मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। फिलहाल उनके घर पर दवाइयां भी भिजवाई जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में तेजी आती देखी जा रही है, क्योंकि रायबरेली में बीते 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।